तो मैं क्या करने जा रहा हूँ वो आपके समझ में आ गया होगा। दो वीएम बनाऊंगा सेम नेटवर्क के अंदर। ओके, अपने अकाउंट में। एंड उन दोनों के बीच में मैं आपको कनेक्टिविटी करके कनेक्ट आपस में कनेक्टेड रहते हैं दोनों, बट उनके बीच कैसे फाइल शेयरिंग करनी है, कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलते हैं अपने कंसोल के ऊपर। एंड ओके, तो ये मैं आ गया अपने AWS वाले कंसोल पे। और यहाँ से मैं सबसे पहले चलता हूँ EC2 पे। ओके, तो यहाँ पे आ गया मैं अपने कंसोल पे। एंड अभी सबसे पहले मैं दो वीएम बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो दो वीएम आप बनाएंगे वो सेम नेटवर्क पे होने चाहिए। तो सेम नेटवर्क पे या अलग नेटवर्क पे बनाने का क्या मतलब होता है? तो अभी अभी अगर मैं बोलूँ, तो मेरे इस AWS रीजन में, मुंबई रीजन में सिर्फ एक ही नेटवर्क है, ओनली सिंगल नेटवर्क है। या इसे आप VPC भी बोल सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक ही नेटवर्क है। एंड अभी मैं जितने भी VM बनाऊंगा वो उसी नेटवर्क में जाके बनेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज्यादा नेटवर्क आपने क्रिएट किया हुआ है या VPC बनाया हुआ है, तो आप अलग अलग VPC में अलग अलग VM बना सकते हैं। वो अभी हम लोग आगे जब नेटवर्क का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको डिटेल में समझते हैं। फिलहाल अभी मैं दो VM बना रहा हूँ। तो ये हो गया विंडोज सर्वर 1। ओके, बाकी स्टेप सेम रहेंगे। मुझे इसमें कुछ चेंज नहीं करना। विंडोज सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। एंड इसके बाद बाकी सब सेम रहना है। यहाँ से की सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारे की डिलीट करता हूँ, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है देख के। तो मैं थोड़ा यहाँ से बैक जा रहा हूँ। ओके, और मैं आपको भी बताता हूँ की को कैसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो नीचे वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर की पेयर्स मिल जाएंगे आपको। मैं यहाँ से सारे के सारे की डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने सारे की डिलीट कर दिए। अब मैं फ्रेश की बनाऊंगा, उसके साथ में यूज़ करूंगा। एंड बैक आते हैं वापस इंस्टेंसेस पे। एंड लॉन्च इंस्टेंसेस। तो यहाँ से एक दो इंस्टेंस में लॉन्च करने वाला हूँ। विंडोज सर्वर 1। ओके, विंडोज। एंड इसके बाद अब यहाँ पे की पेयर में आप चेक करोगे तो कोई भी की यहाँ पे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बस मैं एक ही की बनाऊंगा। और इसको नेम देते हैं AWS डाटा। ओके, डॉट पेम एंड क्रिएट। और नेक्स्ट, द नेटवर्क सेटिंग्स। If you want to host a website, then you can select this option HTTP. तो बट मुझे यहाँ पे कोई वेबसाइट होस्ट नहीं करना। बस मुझे फाइल को एक VM से दूसरे VM पे एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप बाद में भी इनेबल कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। HTTP सेलेक्ट नहीं करते, देन you can launch your instance. Wait a minute.
हेलो। हाँ कैसा है? मैं पूछ रहा था ये बच्चों ने कर दिया अपलोड, एक बार चेक कर लोगे? सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हम्म ठीक है ठीक है। ओके। अब जब तक ये रेडी हो रहा है, इसके साथ साथ मैं एक और इंस्टेंस बनाता हूँ। ओके, लॉन्च इंस्टेंसेस। विंडोज सर्वर 2 and next is Windows. All settings will remain same. Okay, that key will be same. AWS data. Uh, and I will not select this HTTP also. Okay, and launch instance. तो मैंने दो इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च कर दिए, विंडोज सर्वर 1 एंड 2। अब यस प्रवेश। सर सेटिंग्स चेंज होने में वीएम टू वीएम डेटा ट्रांसफर में कुछ डिफरेंस आता है? जैसे नॉर्मल सेटिंग्स है, जो बेसिक सेटिंग्स है वो तो कॉमन है, पर जैसे स्टोरेज हो गया हम्म। एंड उसके अलावा क्या बोल सकते हैं अपन, मतलब ये डिफरेंट सेटिंग्स में कुछ डिफरेंस आता है? नहीं, कुछ नहीं आता। अब आप किसी भी सेटिंग से बनाओ। ओके, अगर आप विद इन नेटवर्क अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो पॉसिबल है। ओके। लेकिन अगर मान लो कि आप आपके पास दो अलग अलग नेटवर्क है, उसमें दो अलग अलग वीएम आपने बना के रखे हैं, तो उसमें डेटा ट्रांसफर करना वहाँ भी पॉसिबल होता है, बट वो अलग तरीके से वहाँ पे वीपीसी पियरिंग के थ्रू आप कर सकते हो। तो वो भी मैं करके आपको बताऊंगा। अब अभी बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट है इसका, कि अगर सेम नेटवर्क में दो वीएम है, हम्म, तो आप कैसे डेटा एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे सेटिंग्स कोई भी हो। हम्म। ओके। सेटिंग्स कोई भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक वीएम जो आपने बनाया वो पब्लिक वीएम बनाया। पब्लिक वीएम का मतलब क्या होता है कि उस वीएम को पब्लिक आईपी आपने असाइन किया हुआ है। ठीक है। पब्लिक आईपी असाइन करने का क्या मतलब है कि आप उस वीएम को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट पे हो, वहां से एक्सेस कर सकते हो, अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है, पब्लिक आईपी है। बट अगर आपने प्राइवेट वीएम बनाया हुआ है, प्राइवेट का मतलब क्या हो गया कि अब उस वीएम पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उस वीएम को पब्लिक आईपी आपने असाइन नहीं किया है, तो वो वीएम आप डायरेक्ट इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होता है, आप पहले एक पब्लिक वीएम पे जाओगे, देन उस पब्लिक वीएम से उस प्राइवेट वीएम पे जा सकते हो। ओके। तो ये सेटिंग्स कोई भी हो, सेटिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना स्टोरेज लिया है, कौन सा सीपीयू लिया है। ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो आपने उसी सेम नेटवर्क पे एक विंडोज वीएम बना लिया और एक लिनक्स वीएम बना लिया है। सेटिंग्स बिल्कुल अलग है दोनों के, बट नेटवर्क सेम है। तो आप एक विंडोज वाले वीएम से आप उस लिनक्स वीएम को एक्सेस कर सकते हो। बस क्या करना है आपको, विंडोज वाले वीएम पे आप पुट्टी डाउनलोड कर लो और फिर उसके थ्रू कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग लैब में जब मैं आगे बताऊंगा, आपको करके बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो वापस चलते हैं। ओके वापस। तो ओके, तो ये भी हमारा ये रेडी है। ओके। तो अभी दो इंस्टेंस रेडी है हमारे, विंडोज सर्वर 1 एंड सर्वर 2। तो अभी अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ सर्वर 1 को, तो आप देखेंगे ये डिटेल्स है, इंस्टेंस समरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईपी, पब्लिक आईपी एंड यहाँ पे प्राइवेट आईपी भी है। ठीक है। तो थोड़ा इसे समझ लेते हैं, ये पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी का क्या मतलब है, कब इसे यूज करना है। तो आप देख लो,
आपके घर में राउटर है, इंटरनेट यूज करने के लिए आप लोगों ने लगा के रखा होगा ब्रॉडबैंड राउटर। तो उसमें दो पार्ट होता है। एक तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको एक वायर से कनेक्ट करता है आपके राउटर को। देन क्या होता है उसके बाद आपका जो राउटर है आपके घर के कंप्यूटर्स लैपटॉप डेस्कटॉप जो कुछ भी है उसे कनेक्ट करता है। दो अलग अलग पार्ट में। तो आईएसपी से जो वायर आपके राउटर पे आ रहा है उसके साथ पब्लिक आईपी आपको दिया जाता है। ठीक है। और पब्लिक आईपी हमेशा यूनिक होता है। अगर आप अपने मोबाइल के इंटरनेट के या फिर राउटर के पब्लिक आईपी को चेक करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। आप गूगल पे जाके माई आईपी टाइप कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे ये देखो मुझे ये जो आईपी है ये मेरे इंटरनेट का पब्लिक आईपी है। क्योंकि देखो विदाउट पब्लिक आईपी आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। अगर आप किसी भी तरीके से मान लो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो या आपका कोई डिवाइस रिमोटली कहीं से कनेक्टेड है इसका मतलब क्या है कि आपके डिवाइस को एक यूनिक पब्लिक आईपी मिला हुआ है। ओके। तो इस तरीके से आप पब्लिक आईपी चेक कर सकते हो व्हाट इज माय आईपी। और यहाँ से ये आपको ये दिखा रहा है। ठीक है। ये मेरे सिस्टम मेरे राउटर का पब्लिक आईपी है। और एयरटेल का यूज़ कर रहा हूँ सिटी गुड़गांव हरियाणा एंड इंडिया। ओके। तो इस तरीके से आप लोकेशन चेक कर सकते हो। तो वापस आते हैं। अगर मैं इस आईपी को चेक करता हूँ इंटरनेट ये कहाँ की आईपी है। ठीक है। तो आईपी लुकअप पे जाके आप ये आईपी वहाँ पे डालोगे तो ये डिटेल आपको बताएगा। यहाँ पे मैं आईपी पेस्ट कर रहा हूँ अपने जो मेरा इंस्टेंस है उसके पब्लिक आईपी को पेस्ट किया। गेट आईपी डिटेल्स। और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये देखो इसने डिटेल दे दिया। अमेजन डेटा सर्विस इंडिया ये डेटा सेंटर्स है। ओके। और कहाँ पे है कौन सा सर्वर है महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है। तो आईपी से आप पता कर सकते हो कि ये जो सर्विस है कहाँ से यूज की जा रही है। वापस आते हैं। तो पब्लिक आईपी का मतलब है अगर आपके पास पब्लिक आईपी है तो आप इंटरनेट पे जा सकते हो या फिर अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो आप पब्लिक आईपी के थ्रू ही कर सकते हो। ठीक है। और प्राइवेट आईपी का काम क्या है। प्राइवेट आईपी का काम है आपके आपका जो राउटर है और आपका जो डिवाइस है उनको आपस में कनेक्ट करना। तो जो लोकल नेटवर्क होता है लोकल नेटवर्क के लिए प्राइवेट आईपी और पब्लिक नेटवर्क के लिए मीन्स इंटरनेट एक्सेस करने के लिए पब्लिक आईपी। ये आपको सिंपल तरीके से समझना। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं अभी दो इंस्टेंस मैंने बनाए। तो इन दोनों के जो पब्लिक आईपी होंगे अलग अलग होंगे। इसका जो पब्लिक आईपी है लास्ट में देखते हैं 5.83। ओके। और सेकंड वाले का क्या है ये देखो 86.175 पब्लिक आईपी। बिल्कुल अलग है दोनों के। बट ये जो प्राइवेट आईपी का रेंज है आप देखोगे प्राइवेट आईपी पे जाते हैं वापस यहाँ पे फर्स्ट वाले का जो प्राइवेट आईपी है 172.31.45.111। ओके। ये लास्ट के तीन डिजिट है अलग होंगे। उसके बाद अगर सेकंड वाले पे जाते हैं तो 39.94। तो इन दोनों के पब्लिक आईपी अलग अलग हैं बट प्राइवेट आईपी दोनों के दोनों सेम एक ही रेंज में एक ही राउटर के अंदर ये दोनों इंस्टेंस मैंने बनाए। ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपके ऑफिस में अगर एक ही राउटर से दो तीन कंप्यूटर कनेक्टेड है तो आप आपस में फाइल शेयरिंग आसानी से कर सकते हो। आप लोगों ने किया नहीं किया मुझे पता नहीं। कॉलेज वगैरह में आपने देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं एक ही राउटर से। तो फाइल शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो काम करता है। ठीक है। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है। अगर आपने सेम नेटवर्क पे मल्टीपल कंप्यूटर वर्चुअल मशीन बना दी है तो उनके लैन को यूज करके आप आपस में फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले
विंडोज सर्वर 1 इसे हम लोग कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, एक तो जो मैंने प्रोसेस बताया आईपी कॉपी करके आप रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। एक शॉर्टकट भी मैं बताता हूँ अभी। सेलेक्ट करना है, कनेक्ट पे जाना है और यहाँ से आप आरडीपी क्लाइंट पे जाए और यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप फाइल ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर पब्लिक आईपी आपको पहले से मिल जाएगा। तो इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, कनेक्ट पे जाते हैं और ये डायरेक्ट आपसे पासवर्ड पूछेगा क्योंकि इसके अंदर पहले से आईपी एड्रेस यूजर नेम ऐड किया हुआ रहता है। तो पासवर्ड के लिए वही स्टेप्स यूज करने, गेट पासवर्ड एंड upload private key file. So that key was AWS data, AWS data.pem, decrypt and copy this password and go back to your RDP client. Paste it, remember, okay, don't ask and yes. तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया अपने VM से, VM1 विंडोज सर्वर 1 से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे इस इंस्टेंस को यूज करके सेकंड वाले इंस्टेंस पे जाना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप सेम नेटवर्क पे हैं तो आप सेम लोकल एरिया नेटवर्क यूज कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि आप एक अ, आप आपको जिस भी इंस्टेंस से कनेक्ट होना है उसी नेटवर्क में उसके प्राइवेट आईपी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं करके बताता हूँ, देखिए ध्यान से। ओके, तो ये इंस्टेंस रेडी है। अभी मुझे इस इंस्टेंस को यूज करके सेकंड वाले इंस्टेंस पे जाना। ओके, तो इसे मिनिमाइज करते हैं एंड कैंसिल एंड नाउ सेलेक्ट योर सेकंड इंस्टेंस। तो ये दूसरा इंस्टेंस है। ओके, अभी क्या करना है, दूसरे इंस्टेंस के प्राइवेट आईपी को आप यूज कर सकते हैं। पब्लिक आईपी को यूज करके तो आप कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको प्राइवेट आईपी यूज करके बताता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड इंस्टेंस के को आपने अगर पब्लिक आईपी असाइन नहीं किया है तो यहाँ पे कोई भी आईपी आपको नहीं मिलेगा। तो वैसे कंडीशन में आप इसके प्राइवेट आईपी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कॉपी किया प्राइवेट आईपी वापस एंड अभी अपने इस वीएम के रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जाना है। तो यहाँ पे सर्च पे जा सकते हैं आप, यहाँ पे सर्च में टाइप कर सकते हैं रिमोट, क्योंकि जितने भी विंडोज इंस्टेंस होते हैं उसमें आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ये एप्लीकेशन पहले से आपको मिल जाता है। यहाँ पे बस आपको पेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें मैं अपने वर्चुअल मशीन पे कर रहा हूँ, ये मैं अपने लैपटॉप पे नहीं कर रहा। ठीक है, सो ऑप्शंस पे जाते हैं एंड यूज़र नेम पे आप जाके एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर, सेव एंड कनेक्ट। अभी ये फिर से आपके सेकंड दूसरे इंस्टेंस का पासवर्ड पूछेगा। ओके, तो पासवर्ड कहाँ से आप लेके आएंगे, वापस चलते हैं कंसोल पे, बैक एंड ये सेकंड इंस्टेंस है, कनेक्ट पे जाते हैं आरडीपी क्लाइंट
and the next select get password और upload private key file. That key will be same वही की हमने दोनों के साथ यूज किया था. Open and now decrypt it and copy your password. Okay, go back to your VM and paste your password here. Remember, okay, yes. तो अभी हमने क्या किया, पहले तो फर्स्ट वीएम को कनेक्ट किया एंड उसी वीएम को यूज करके हमने एक सेकंड वीएम को भी कनेक्ट कर लिया. तो अभी हमारे एक वर्चुअल मशीन के थ्रू हमने दूसरा वर्चुअल मशीन भी एक्सेस कर लिया. ओके, अब देखो अभी ये ओपन होता है एंड दोनों वीएम को वन बाय वन कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ. और सेम यही चीज आप अगर लिनक्स पे करना चाहो तो उसको भी मैं आपको करके बताऊंगा. एक्चुअली काफी जरूरी होता है. तो अगर लिनक्स वीएम पे आप एक वीएम से दूसरे वीएम पे जाना चाहते हैं सेम नेटवर्क पे, तो वहाँ पे तो आपको कोई ऐसा यूआई ऐसा कोई एप्लीकेशन मिलेगा नहीं. तो फिर कैसे करोगे? तो वो पूरा का पूरा काम कमांड से करते हैं हम लोग. तो कमांड से कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो थोड़ा और वेट करते हैं एंड उसके बाद आप देख सकते हैं. देखो, तो अभी देख लो यहाँ पे ये कौन सी आईपी है. ये प्राइवेट आईपी है आपके. ये अभी हम लोग सेकंड वीएम पे हैं. तो ये प्राइवेट आईपी है. आप इसको मिनिमाइज जैसे ही करोगे तो अपने पब्लिक वाले वीएम पे आ गए हम लोग अभी. ठीक है, देखो ये पब्लिक वीएम पे आ गए. नीचे मिनिमाइज्ड है. अभी मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा तो वापस हम लोग प्राइवेट वीएम पे आ गए. तो एक ही वीएम के अंदर आप दो वीएम एक्सेस कर रहे हो. ठीक है, और यहाँ से मुझे अगर कुछ भी फाइल वगैरह इधर से उधर लेके जाना है, मान लो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया. ओके, फोल्डर बना लिया. यहाँ से कॉपी किया, इसको मिनिमाइज किया, आ गए प्राइवेट पब्लिक वाले पे. यहाँ से पेस्ट कर दिया. बहुत ही आसानी से आप फाइल ट्रांसफर यहाँ से वहाँ कर सकते हो. ठीक है, ये समझ में आया जो मैंने बताया? किसी को कुछ इसके अंदर पूछना है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. सर ये जैसे नेटवर्क्स पे चलता हम्म. है इंटरनेट स्पीड पे, तो एक वीएम के अंदर दूसरा वीएम बना है तो क्या ज्यादा नहीं, ये नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, देखो हाई बैंडविड्थ स्पीड तो यूज करेगा ये. ठीक है, मैंने पहले ही बोला था आपको. आपको चार्जेस डिवाइस? कंप्यूट के लिए देना होता है, नेटवर्क बैंडविड्थ के लिए और स्टोरेज के लिए देना होता है. बट सेम नेटवर्क पे होने से स्पीड बहुत ज़्यादा है. मुझे भी पता नहीं मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी. बट कोई भी फाइल, बड़े से बड़ा फाइल बहुत ही विद इन सेकेंड आप कॉपी कर सकते हो. ठीक है ना, क्योंकि दोनों वीएम सेम ही एक ही नेटवर्क में है. तो कॉपी पेस्ट का जो स्पीड होगा, अभी मैं एक ट्राई करता हूँ. अभी मैं अपने सिस्टम पे आ गया. ओके, यहाँ से एक कौन है भाई, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? प्रशांत तो लेट आएगी कि तो यहाँ से मैं एक फाइल उठाता हूँ. ओके, साइज 6 GB, कोई छोटा फाइल है. 7 और हाँ, ये फाइल मैं लेता हूँ. ओके, उसके बाद देखते हैं. कॉपी किया. अभी मैं क्या करता हूँ, पब्लिक वाले वीएम पे पेस्ट करता हूँ. देखते हैं इसको, स्पीड चेक करते हैं. तो अभी जो मैं कॉपी कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से पब्लिक वाले जो फर्स्ट वीएम है हमारा उसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं. तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा. देखो ये सिस्टम पे, बट जब आप यहाँ से वापस दूसरे वीएम पे लेके जाओगे तो टाइम इतना नहीं लगना चाहिए.
कोई नहीं, इसको कॉपी होने देते हैं जब तक, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। ये काम लिनक्स पे कौन कौन कर सकता है आप लोगों में से? किसी को आइडिया है एक वीएम से दूसरे वीएम पे जाने का लिनक्स में? पॉसिबल है किसी के लिए? हाँ। हेलो केशव जी। हम्म, हेलो पाजी। हम्म, पाजी, कुछ स्टूडेंट ने मैं अभी भी नहीं डाली है इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने हम्म, आकांक्षा का फोल्डर देख रहा था। आकांक्षा, आर यू देयर? हाँ सर, मैं हूँ। आकांक्षा, तुमने बैक साइड नहीं डाली आधार कार्ड की? और सर मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया है आधार कार्ड फुल का। पीडीएफ मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ पर अपलोड किया तुमने? आकांक्षा नाम के फोल्डर में? हाँ, ड्राइव में। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये एक देखो, मिनट मैं सर, मैं स्क्रीन चेक शेयर करती करता हूँ। हूँ। मैं 1 सेकेंड, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ये देखो। कहाँ गई स्क्रीन? ये रही। कैन यू सी दिस? दिख रहा है। मुझे तो नहीं, देखो कहाँ है तुम्हारा आधार कार्ड का? ये आधार कार्ड, ये तुमने 3 अपलोड कर दिए। एक अच्छा, एक ये मिनट वाला सर। है क्या? फुल फुल तो नहीं दिख रहा मुझे कोई भी। ये एक वाला ये है क्या? आधार कार्ड पीडीएफ पीडीएफ है, अच्छा, हाँ। ये पीडीएफ है, ओके। अच्छा, ये वाला फुल है। हाँ, फ्रंट और हाँ, बैक ठीक साइड है ठीक दोनों है है। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। सबने कर दिया ना? और है ना, सबका है ना? यहाँ पे देखो, आकांक्षा है ना, आयुष और करण का तो मैंने अपलोड कर दिया। आयुष और करण, तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट भी है क्या कोई? नो सर, ये जनरल सर। जनरल हो ना करण? आर यू यस, आल्सो फ्रॉम जनरल? यस सर। ठीक है। हाँ, नो सर। जिनका है ना, जो जनरल नहीं है उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ना मुझे। ओके, तो आयुष और करण की तो डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दी। आकांक्षा का अब केशव आई जी। थिंक है सब, है ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन, मुझे एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, मैं बताता हूँ, ये चाहिए मुझे इन्फॉर्मेशन। ये वाली है ना, स्टूडेंट की पिक्चर, है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन प्रूफ, केशव जी। ये हेलो। चाहिए मुझे। तो ये एक बार चेक कर लो अपना अपना, सबका है बोल रहा ना? ये हाँ। विशाल हाँ पाजी। विशाल। हाँ नहीं, विकास है ना, वो बोल रहा है कि वो फोल्डर क्रिएट नहीं कर पा रहा है ड्राइव में। तो उसने क्या किया ना, अपने ड्राइव पे अपलोड करके मुझे अच्छा। लिंक भेज दिया है। तो वो मैं आपको भेज दूँ? हाँ, वो उसने मुझे भी भेजी थी पर वो मिस हो गई। हाँ, वो मुझे मैं भी भेज आपको दो तो मैं फॉरवर्ड उसकी करता भी हूँ। कर देता हूँ ना, इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ। हम्म ठीक ठीक है। हम्म। आप मुझे फॉरवर्ड कर दो ना। चलो, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ ना मैं। और किसी का कुछ हम्म। मिस होता है तो मैं आपसे मांगूंगा ना। मैं यहीं पे रहता हूँ, बट आप ठीक है ठीक है करो ना ठीक सर, आपकी पाजी आपकी ना, मैं यहाँ पे रहता हूँ। अगर है। किसी का कुछ लगता है मुझे तो मैं ठीक यहाँ है मांग ठीक है लूंगा, है ना? ठीक है। तो मैं पूछ रहा था ये जो अभी मैंने विंडोज़ पे किया है, ये लिनक्स पे कोई कर पाएगा? किसी का कोई है ऐसा जो लिनक्स पे काम कर रहा हो? नहीं? कभी मुझे करके बताओ जरा, जो मैंने विंडोज़ पे किया है एक बार ट्राई करके देखो। अगर हो जाता है तो, अगर किसी को दिक्कत आती है तो मैं उसमें हेल्प करता हूँ। ठीक है। अभी विंडोज़ वाला ट्राई करके देखो आप लोगों में से, जिससे कौन कौन कर पाता है देखता हूँ मैं। अच्छा, कौन कौन करेगा अभी वो मुझे बस बता दो। कोई करने वाला भी है या भी नहीं? ओके। प्रवेश। लकी, ठीक है, करो अभी करो, फटाफट करके देखो, ट्राई करो, एंड दिक्कत आती है तो मैं बताता हूँ फिर। हाँ मैम, बोलो। सर एक डाउट था। सर जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है तो सर उस पर सर पुट्टी जैन का पुट्टी का नहीं, वो ऑप्शन नहीं डायरेक्ट आ रहा आप था। एसएसएस से काम उस पे कर सकते हो। ठीक है।
हाँ, उसमें पुट्टी इंस्टॉल करने की ठीक जरूरत है नहीं सर। होती है आईओएस पे। यानी तो आपको, हाँ बोलो। सर हमने लेकिन सर एक्सकॉर्ड से सर हमने उससे इंस्टॉल किया था पुट्टी, वो वर्किंग कर रहा था, लेकिन सर जो डॉट पीएम फाइल है सर वो पुट्टी कन्वर्ट नहीं जेन हो है रही थी उसके पीपीके। ऊपर, एक्चुअली आईओएस पे मैंने काम किया नहीं है तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में। तो कोशिश करना ना वो ये स्टेप ठीक है आप सर। वीएम बना के कर लो, विंडोज़ के वीएम बना लो, इंस्टेंस बना लो, उसके ऊपर कर लो। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? अगर आपका विंडोज़ का कोई भी काम हो ठीक ना है तो सर। आप सीधा वीएम बनाओ, हाँ वहाँ सर पे कर समझ। लो। वो ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे दिमाग लगाने से अच्छा। हम्म। ठीक है सर। हाँ विकास। सर सर 2 VN कनेक्ट करने के लिए प्राइवेट की सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट से चलेगी? नहीं, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं वापस? हाँ, सर 2 VN कनेक्ट करने के लिए प्राइवेट की सेम होनी चाहिए या प्राइवेट डिफरेंट भी की जो चलेगी? की डिफरेंट भी ले सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। की का काम बस इतना है कि आपके पासवर्ड को डिक्रिप्ट करता है, ठीक ओके। है? तो अलग रहेगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओ, ओके सर। ओके सर। मयंक पाल है यहाँ पर, मयंक पाल। है ना, मयंक पाल है, मयंक है, मयंक है। मयंक पाल, आर यू देयर? मयंक। हम्म, मयंक पाल। यस सर, यस सर। मयंक, तुमने जो हेलो। कास्ट सर्टिफिकेट दिया है ना मुझे, उसकी यस साइज सर। ज्यादा हो रही है ना, उसकी साइज कम करके दो मुझे ना, 2 MB से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ओके अपलोड सर, नहीं हो अभी रहा करते हैं। है ना? अभी करके वो अपलोड ठीक है करो। सर। ओके सर, ओके। हेलो। हाँ, कब आ रहे, कब आ रहे? तो कब निकल रहे हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है।
आयुष, 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 तुमने वो लिंक्डइन आईडी बनाई क्या? यस सर। यस सर। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने को बोला था ना कल। लिंक्डइन कौन सी सर? तो तुमने शेयर किया था, सर बनाई शेयर हुई है कर वो देना तो। उसके लिंक को। समझा नहीं मैं। हाँ, अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल चैट में डाल दो यहाँ पे। अभी कर देता हूँ।
ठीक है। आयुष, तुमने जो एक प्रोफाइल शेयर किया था ना, शायद उसका भी कॉल जाएगा आज। देख लेना, बोल देना उसे। हम्म। ओके सर, ओके, बोल दूंगा। यस सर बाबर। अपलोड कर दिया। ठीक है, ठीक है। सर ओके। अपलोड कर दिया सर ने जो मांगा था, ठीक है बाबर, सर। तुम क्या बोल रहे थे? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही सर एक भाई। वर्चुअल मशीन के अंदर एक मिनट, दूसरी सिस्टम बंद वर्चुअल। कर। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा। दो जगह लॉगिन किया लग रहा, मोबाइल पे, लैपटॉप पे। हेलो। हाँ, कैसे जी? ओहो, फिर? हम्म, हम्म। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं इनको बोल देता हूँ, एक बार वापस चेक कर लेंगे। हम्म, हम्म। वहां पे ना, अभी तो नहीं, अभी मैं तो नहीं ले रहा अभी। अब पहले तो मैं ही लेता था, लेकिन अभी नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। नहीं, बस टेक्निकल के लिए मुझे बोलते हैं, बाकी तो वही लोग करते हैं, मैं बस टेक्निकल राउंड लेता हूँ। AWS से क्वेश्चन पूछता हूँ बस, बाकी सब तो कुछ नहीं रहता है। बाकी राउंड वो लोग लेते हैं, मुझे टेक्निकल के लिए बस भेजते हैं मेरे पास। हाँ, हाँ, वही लोग लेते हैं। मैं बस मेन AWS में VPC से ज्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, VP से ही से। हाँ। हम्म। अब यहाँ टाटा का तो मुझे पता नहीं भाई। नहीं, मुझे तो बिल्कुल यहाँ का आइडिया नहीं है। अपने यहाँ तो बस मैं क्या करता था, वीडियो रिकॉर्ड होता है मेरे यहाँ पे। ठीक है। जो जो भी मैं देखता करता था, उसका रिकॉर्ड करके एक वीडियो भेज देता था कि देख लो सर, ये फीडबैक। तो वो वीडियो देख करके फिर वो अपना फाइनल करते थे। ऐसा होता है। हमारे यहाँ रिकॉर्ड होता है, जो जो भी होता है, मीट पे या जूम पे करोगे कहीं पे। हाँ, हाँ। तो यहाँ तो ऐसे होता है। अब टाटा का क्या सिस्टम है इधर का? तो किस चीज़ के लिए ले रहे हैं इंटरव्यू अभी? दिल्ली एंड बैंगलोर के लिए, अच्छा, अच्छा। हम्म। आप तो परमानेंट हो ना, आपको आपको क्या वहाँ पे, आपका दिक्कत थोड़ी ना कुछ। ओ, ये चीज़ है। अच्छा, सिर्फ कॉर्पोरेट वाले रहते हैं? ओके। हम्म। ये सब है। ओह। हम्म। चलो, आपका तो नहीं, मेरा तो पता नहीं, मुझे तो बोल रहा है कि पता नहीं कब तक, चलो जब तक चल रहा है चल रहा है। और क्या। नहीं, मुझे बोल रहे थे कि सर देख लो। एक्चुअली बोल रहे थे वही कि जब तक बैच चलता रहेगा ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ आपस में लोग बात भी करते हैं।
अभी तो पॉसिबल नहीं है यार, पैसे वैसे ऐसे नहीं दे रहे, मैं क्या बोलूँ, इतना कम पे मैं काम कर रहा हूँ। हम्म हम्म। अच्छा अच्छा। नहीं, काम ज्यादा है इनके पास, पता है, काम बहुत ज्यादा आया हुआ है, और कहना नहीं है उतना, हम लोग कितना कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वही वही काम ज्यादा आया हुआ है। हम्म। अरे सुनील सर तो पूछ रहे थे, कहाँ अभी लोकेशन क्या है तुम्हारी, ये सब पूछ रहे थे। तो मैंने बोला झारखंड का है, तो फिर कुछ बोले नहीं। यार मैं इधर से जाना नहीं चाह रहा, मेरा काम पता है चलता रहता है, काम के लिए दिक्कत नहीं है। हम्म, वही वही वही। हाँ। हम्म, दे देंगे, हाँ वो तो बात सही है। हम्म हम्म। क्योंकि अभी अभी मुझे आपको मैंने मैंने बोला ही था आपको कि क्या होता है। अब किसी में मैं तैयार हो गया, घर पे बैठे बैठे हो जाता है काम। हाँ, तो खर्चा वो रेंट का ये सब तो खर्चा होता नहीं है, तो फिर काम कर क्या करेंगे। हम्म हम्म। नोएडा में था ना अभी, इससे पहले तो नोएडा में था, तो 25 20 से 25 हज़ार खर्च लगता है इसका, रूम रेंट खाना पीना आना जाना सब मिल के। तो वो सबसे पहले तो बच रहा है, बस यही सब। हम्म हम्म हम्म। सर काम तो सही है, ये तो बात है। हम्म। बात तो लेता हूँ, पहले देख लेता हूँ यहाँ पे, फिर करता हूँ बात। हाँ हाँ हाँ। 2 3 महीने तो नहीं करिए। ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, ओके। अभी केशव का कॉल आया था अभी। आप लोग ना जिन लोगों ने भी अभी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, एक बार चेक कर लेना कि 2 MB से ज़्यादा का कोई फाइल तो नहीं अपलोड कर दिया है, तो उसे थोड़ा कंप्रेस कर लेना। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना आप लोग। और किसी का अभी कंप्लीट हुआ क्या ये VM टू VM कनेक्ट करने का? यस प्रवेश। हेलो सर, हम्म एक्चुअली मैंने फर्स्ट वाला बन गया था। जो सेकंड वाला बना रहा था ना, उसमें ऐसे शो हो रहा था कि ऑलरेडी कोई सा रन कर रहा है, वीएम ऑलरेडी रन कर रहा है। तो इसलिए मैंने दोनों क्रिएट हुआ क्या टर्मिनेट दो? करके अभी वापस से इंस्टेंसेस क्रिएट किए। हम्म हम्म नहीं, जैसे फर्स्ट वाला इंस्टेंस जो था ना, वो वीएम हम्म रन करने लग गया था। जो सेकंड वाला
फर्स्ट के अंदर जो रन कर ऑलरेडी रहा था ना, ऑलरेडी रनिंग, मैं उसके समझ अंदर गया। ये एरर आ रहा दिक्कत था, क्यों आ रही मतलब पता ऐसा है? कुछ शो कर रहा था कि ऑलरेडी कोई सा शेयर करो स्क्रीन में, बताता हूँ। वो प्रॉपर मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हो तुम सिस्टम को। यस सर। आपने कनेक्ट किया हुआ है, वापस उसी उसी इंस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे वो दिक्कत आ रही है। सर एक्चुअली वाला सेम सेम इंस्टेंस से सेम इंस्टेंस कनेक्ट कर लो, एक बार एक्चुअली बनाओ, वाला और तो फिर टर्मिनेट कर से दिया दिक्कत मैंने, अभी आती है नया तो मैं क्रिएट बताता हूँ अभी। आपको। ठीक है, ट्राई करो। ओके सर। यस सर पीयूसी। यस पीयूसी। हेलो।
स्क्रीन शेयर करो, बता दो। और सर ये स्विच कैसे करेंगे, आप बता देंगे प्लीज? हाँ। पहले तो इसे मैक्सिमाइज करो, विंडोज को। हाँ हाँ। अभी क्या करना है, देखो तुमने टैग किया हुआ है ऊपर इस विंडो को, उस पर एक बार क्लिक करो। लेफ्ट साइड में टैग का देखो, एक पिन करने का एक पिन पिन बना हुआ है लेफ्ट साइड में, ऊपर ही उस पे नहीं, जो विंडो जो नीचे, हाँ उस पे क्लिक करो। हाँ एक बार क्लिक करो, क्लिक करके छोड़ दो उसको, नीचे आ जाओ, थोड़ा सा कर्सर नीचे ले आओ। हाँ अब वेट करो थोड़ा सा, देखो चला गया। ये सेकंड विंडो है, इसको मिनिमाइज कर सकते हो। ये पब्लिक वाला, सॉरी प्राइवेट विंडो है, मिनिमाइज करो इसे। नो करो पहले। हाँ हाँ, वहां से देखो मिनिमाइज का ऑप्शन आ रहा है। हाँ मिनिमाइज करो। और अब ये देखो पब्लिक वाले पे आ गए, मतलब जो फर्स्ट वाले पे आ गए। अब इसे भी मिनिमाइज करना है, तो कर्सर ऊपर लेके जाओ। देखो आया ये। वो टच मत करो, बस सीधा मिनिमाइज कर दो। हाँ वापस जाओ, और नीचे देखो, नीचे, नीचे नहीं नहीं नहीं, वो टच ना कर, मत करो। नीचे देखो, यहाँ पे मिनिमाइज हुआ हुआ है तुम्हारा जो इंस्टेंस है। हाँ वही, ये देखो आ गए तुम। आईपी से देख के पकड़ सकते हो कि कौन से इंस्टेंस पे हो तुम्हारे। जो प्राइवेट आईपी है ना, देखो दोनों इंस्टेंस के अलग अलग होंगे। ठीक है। ओके सर। हम्म। और बाकी किसी को देख लेना, ऐसे ही जैसे मैंने बताया थैंक यू वैसे ही सर। आप एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस पे स्विच कर सकते हो। गया ना? ठीक है। सर हो गया, वो तो ऐसे इम्प्लीमेंट ही हो गया। लिनक्स वाले पे भी करना है आप यस लोगों को। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोगों में से किसी ने इस पे काम किया है लिनक्स पे। एक बार ट्राई करके देखना अपने एंड से कि एक वीएम से दूसरे वीएम पे कैसे जा सकते हैं। नहीं तो कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा यही करके। ठीक है। बाकी लिनक्स पे ही हम लोगों का कल का सेशन रहेगा। तो जिनका असाइनमेंट्स बाकी था, आज आई होप सब आज कंप्लीट कर लेना। एंड कल से हम लोग लिनक्स टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो